हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कल बोला था कि कंपाउंडिंग के फेर में मत पड़ना। कंपाउंडिंग के चक्कर में आपको बहुत लॉस होगा, आपका टाइम भी जाएगा, पैसा तो जाएगा जाएगा, टाइम भी जाएगा। आपको हमेशा हिट एंड रन गैम्बलर बनना है। आपको हाई रोलर गैम्बलर नहीं बनना है। ये मैं आज शॉर्ट में एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है। पर ये जो वीडियो है ये आपको रूलेट इंडिया मेरा जो चैनल है उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैनल मेरा कभी भी बंद हो सकता है। इस चैनल पर मेरे 173 वीडियो थे, जिसमें से रातों रात 100 वीडियो डिलीट हो गए। कुछ मुझे करने पड़े और बाकी के यूट्यूब ने संभाल लिए, यूट्यूब ने गायब कर दिए। ठीक है, तो मैंने एक नया चैनल स्टैंड बाई ऐसे बना दिया, तो वो उस चैनल का नाम है रूलेट इंडिया। तो मैंने वहाँ पर अभी ये जीरो स्पेल के बारे में समझाने की कोशिश करी थी। तो वो वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, और मेरे वीडियो सबके लिए हैं। मैं ऐसा नहीं कि जो सब्सक्राइब करता है या किसी ने ज्वाइन किया है या कोई थैंक्स भेजता है, वो नीचे थैंक्स ऑप्शन आता है, या कोई सुपर चैट करता है तभी मैं बोलूंगा, या उनके लिए कुछ अलग बोलूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे आप लोगों से कोई भी किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। आप लोगों की वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ बनती है, उससे मैं अपने आप उन कंपनियों से प्रमोशन के नाम पर बेनिफिट ले लेता हूँ जो आप लोगों से पैसा लूटती है। ठीक है, तो ये इसका वीडियो तो खैर वहां मिलेगा देखने को। तो एक दो तीन चीजें आप फटाफट ध्यान रख लेना, क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ, काफी देर इस पे बोला हूँ मैं। एक तो हाई रोलर गैम्बलर मत बनना। हाई रोलर गैम्बलर क्या है, इसका वीडियो यहाँ पर भी डाला है, पता नहीं अब बचा नहीं बचा, नहीं तो जीरो वहाँ पे पड़ा होगा। 2-3 दिन पहले ही बनाया था मैंने रूलेट इंडिया पर, या टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा आपको। हाई रोलर गैम्बलर मतलब जो बड़ी बड़ी बेट लगाते हैं, बड़ा पैसा लेके आते हैं, शो ऑफ में खेलते हैं, बड़ा जीतते हैं, बड़ा हारते हैं, वो नहीं बनना है आपको। वो विजिबल रहते हैं, वो रडार पर रहते हैं, आपको नहीं बनना है। आप चाहे ऑनलाइन खेल रहे हो या ऑफलाइन खेल रहे हो, बात ध्यान रखना। दूसरा, आपको हमेशा हिट एंड रन गैम्बलर बनना है। अपना टारगेट डिसाइड करो, उसके आसपास पहुंचो। आसपास कह रहा हूँ, टारगेट का थंब रूल नहीं पकड़ के बैठना कि आज मैंने इतने हजार होते ही निकल जाए तो उतने हजार पड़े रहना, नहीं। 10%, 15%, 20% तक ऊपर नीचे हो, आसपास भी पहुंच जाए तो भी छोड़ देना। वो कितने पे छोड़ना है, उससे ऊपर जाके छोड़ना है, नीचे जाके, ये उस दिन की परिस्थिति बताएगी। आसानी से पैसा बन रहा है, धड़ाधड़ बेट आ रही है, कोई बात नहीं। मुश्किल से पैसा बन रहा है तो 20% अगर आसपास भी पहुंच गए टारगेट के तो भी बंद कर दो, अगले दिन फिर देख लेना। ना कल आप मरने वाले हो, ना कल कसीनो बंद होने वाला है, इसलिए एक ही दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करना। ये खा जाएंगे पैसा आपको रातों रात, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा, लोग बोलते हैं कंट्रोल करना सिखाओ, कंट्रोल करना। अरे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के आपको समझा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। महाभारत काल से क्या युधिष्ठिर ने कंट्रोल कर लिया था? सोचो आप। तो फिर क्या इलाज है? स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। जब बॉस बैलेंस ही नहीं होगा तो कहाँ पे बड़ा खेल के हारोगे? समझ रहे हो? मतलब आपने थोड़ा जीत लिया, आपको लगा अरे पैसा थोड़ा बढ़ गया, चल यार विड्रॉल मार। फिर खेलने लगे, फिर बढ़ गया, चल यार विड्रॉल मार। ऑफलाइन में क्या होता है, कसिनो के अंदर तो आप कहते हो कि यार आपने 10,000 जीते, चल यार 5,000 कैश दे दे। 3,000 जीते, चल 2,000 कैश दे दे या 1,000 कैश दे दे, निकालते रहते। ऑफलाइन में आपको गेम को बंद करना पड़ेगा, विड्रॉल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर पैसा निकालना पड़ेगा, तो फ्लो टूट जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऑनलाइन को खेलने का तरीका होता है कि आप दो तरीके से खेलोगे। मतलब दो फोन में एक ही साइड, एक ही गेम, दो फोनों में लॉगिन होनी चाहिए। एक में बहुत छोटा अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए, और एक पे आप जितना खेलते हो। जब आप खेलते हो और वहां पैसा बढ़ गया, तुरंत उस पर खेलना शुरू करो। अपने साथी को बोलो, जो भी साथी है, बीवी है, जो भी है, वो की विड्रॉल कर, या खेलते खेलते में भी आप विड्रॉल कर सकते हो वहां से। जितनी देर में बॉल स्पिन हो रही है उतनी देर में यहाँ से पैसा जीरो कर दो। जीरो करना है, ये चीजें ध्यान रखना। ये बहुत तजुर्बे से, और ये मेरे अकेले के तजुर्बे नहीं, मैंने बहुत लोगों के साथ बात करी है, आज भी करता रहता हूँ, तो उनसे सीख करके उनके एक्सपीरियंस आप लोगों के आगे शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा डेढ़ शाना नहीं हूँ ना, मैं इतना बड़ा दिमागदार हूँ कि मैं अपनी बातें आपके आगे रख रहा हूँ। ये सब आप जैसे लोगों से ही सीखी हुई बातें हैं। इनको बस अपने तरीके से इसको फिल्टर किया गया है कि हाँ यार, मतलब कहाँ लूपोल हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रही, क्यों नहीं रुक पा रहे। तो ये एक चीज नतीजा है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब 2% ही लोग कंट्रोल कर पाते होंगे। तो इसके लिए इलाज ये है दोस्तों कि आपको करना क्या है, आपको स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल की स्ट्रेटेजी पर चलना है। तुरंत पैसा निकालते हो। क्या होगा, दिमाग का फ्लो चल रहा है, आपका पैसा बढ़ गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी कब उंगली धर 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 दब रही है, आपकी बेट बड़ी हो गई। और आपको यार अभी तो मैं इतने गुना प्लस में था, अब एकदम कैसे मेरा पैसा कम हो गया। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप बदला लेने पे आओगे। फिर आप कहोगे मैं तो 1 रुपए भी कम कैसे हो गया। अच्छा बस अब उतना टारगेट पहुंचे जितना मैं जीता था, फिर मैं छोड़ दूंगा। वो वहीं पर नहीं पहुंचेगा। आपको जिद पर नहीं अड़ना है। आपको स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, दो फोनों के ऊपर
ऑनलाइन में खेलना है, या फिर इतना पेशेंस रखो कि यार 2-4 बेट चली जाए कोई बात नहीं, मिस होती हो जाए, सीधा विड्रॉल पे जाओ, विड्रॉल करो, फिर वापस दोबारा ट्राई करो। अगर आप ये सोचोगे नहीं नहीं इतना हो जाए तो मैं विड्रॉल करूंगा, वो क्या होगा, देखो आपने सोचा आपकी 3 बेट आ गई, आपका जो टेम्पर है, जो डोपामिन है वो रिलीज हो रहा है, दिमाग एकदम हाई लेवल पे है, और आपका मतलब आपके अंदर एक एग्रेशन आ गया, विनिंग का एक एक्साइटमेंट आ गया, अब आपकी अचानक एक बेट चली गई, आप बंद नहीं करने वाले, कर ही नहीं सकते आप, फिर क्या करोगे, दोबारा खेलोगे, वो भी बेट चली जाएगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप कहोगे अरे यार ये कैसे होगा, फिर आप बड़ी बेट ठोकोगे। इसको बोलते हैं ऑल इन। जब माइनस में होता है आदमी तब ऑल इन कर देता है, और जब बहुत ज्यादा विन हो जाता है और उसके बाद उसका विनिंग कम हो जाता है, तब भी वो फ्रस्ट्रेट होकर के ऑल इन करता है या बड़ी बड़ी बेट लगा देता है कि अरे एक ही झटके में सारा ले आऊंगा, और वो झटका ही उसको नहीं मिलता, झटका उसी को लग जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये ऑनलाइन को कंट्रोल, आप बोलते हैं ना कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल नहीं करना, आपको हैक करना है अपने दिमाग को। आपका दिमाग वहां पे नहीं रुकेगा, मैं कह रहा हूँ मत मानोगे वो कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता, फिर क्या करोगे, कहते हैं ना पीछे के पुल जला दो, पीछे के पुल जला दो। एक राजा था, उसने दूसरे देश में आक्रमण किया, तो वो आक्रमण करने से जस्ट पहले वो अपनी सेना को भाषण दे रहा था, मोटिवेट करने के लिए होता है ना, तो उसकी सेना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ जो सेना थी वो उनसे दुगनी थी, दुगनी 3 गुनी थी, उनके पास ज्यादा हथियार थे, ज्यादा बड़ी सेना थी, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिरा हुआ था। राजा ने खूब मोटिवेट करने की कोशिश करी, उन्होंने वफादारी के काम नाम पर ये तो कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकते हैं, वो उम्मीद हार चुके थे। तो उनको लग रहा था कि यार सरेंडर करना पड़ जाएगा, हार मान लेंगे, भाग जाएंगे या क्या करें, पर वो लड़ने के लिए राजा के लिए तैयार थे। राजा उनको मोटिवेट करके अपने नाव से उस पार तो ले आया, या अगर नदी मान लो तो पुल से उसने उस पार तो आ गया, पर उसने रातों रात, जब रात को सेना सो रही थी और उनको उस राज्य पर, जो उनसे दुगनी सेना वाला राज्य था, उस पर हमला करना था, तो राजा ने अपने कुछ वफादार सैनिकों को बोला, और बोला कि वो नाव जला दो। कुछ कहानी में ये पुल बताया गया, तो उसने कहा अपना पुल जला दो। सुबह जब सैनिक उठे तो उन्होंने देखा कि अरे नाव तो जली हुई है, पुल तो है ही नहीं। अगर पैदल पुल से आए थे तो पुल नहीं है, और नाव से आए थे तो नाव नहीं है। वो सब में खलबली मच गई। राजा ने कहा अब सुन लो बात मेरी। राजा ने सीधा कहा देखो अब बात मेरी सुन लो, अब आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अब आप यहाँ आ गए हो, अब आपके पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है, लड़ेंगे या मरेंगे। पीछे के पुल मैंने जला दिए, पीछे की नाव जला दिया, पीछे नहीं झट सकते, अब क्या करोगे, उन्होंने कहा लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के वापस जाएंगे, क्योंकि उनके पास पीछे का रास्ता नहीं था। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, गैम्बलिंग के अंदर बैकअप आपको मरवाएगा। मैं हमेशा बैकअप के खिलाफ हूँ। उतना पैसा डालो जितना पैसा जीरो कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। कंपाउंडिंग सबसे वर्स्ट स्ट्रेटेजी है। 3% जीतेंगे, 15% हारेंगे, 5% जीतेंगे, 20% हारेंगे, क्या की बेवकूफी। जब 20% हारना है, 20% पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 80% जमा क्यों कराए थे, 80% क्यों डिपॉजिट किए थे, अपने आप को दिखाने के लिए या उनको चमकाने के लिए, बताओ आप। जब आप ये कह रहे हो कि 100 रुपया जमा कराएंगे, 110 रुपए पे हम बंद करेंगे या 80 रुपए पे बंद करेंगे, जब 20 रुपए नीचे आने पर 80 रुपए ही लेकर के बंद करना, तो 80 रुपए जमा क्यों कराए, जमा ही 20 रुपए कराओ, सीधा बोलो 20 रुपए जमा करा रहे, समझे आप बात। 20% जमा करो ना, या 15% जमा करो, जितना आपका स्टॉप लॉस है वही आपका टोटल अमाउंट होना चाहिए। तो ये कुछ मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों को टिप देने चाहिए, शायद किसी कुछ की ट्यूबलाइट जल जाए, क्योंकि जिनकी जल गई है वो लोग धड़ाधड़ विन कर रहे हैं। मतलब उनके कमेंट में पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम पर कॉल आती है, मिलने आना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं मिलके, यार हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं था गैम्बलिंग को। तो मेरा और कोई आप लोगों से कोई स्वार्थ नहीं कि आप लोग जीत जाओगे तो मेरे को कोई लालच है या मेरा कोई फायदा है। अगर मेरे को आपको बताने पे एक भी रुपया नहीं खर्च हो रहा है, ये कैमरा लगा रखा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा कौन सा जेब से पैसा लग रहा है, तो अगर मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, हाँ मेरा अगर कुछ खर्चा हो रहा तो पता नहीं, फिर मैं करता नहीं करता, पर मेरा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। उल्टा यूट्यूब से जो थोड़े बहुत पैसे आ जाते उससे मैंने माइक ले लिया, पहले वो तार वाला माइक, अब ये वायरलेस माइक है, तो मुझे मेरा काम चल जाता है। जितने पैसे मेरे को चाहिए, मैं गोवा में रहता हूँ, मेरा जितना खर्चा उतना पैसा मुझे मिल जाता है, मुझे उसके अलावा की लालच नहीं है। मिल जाता है तो भी बहुत है, 10 लाख भी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 लाख का लालच नहीं। मेरा घर 25,000 में बढ़िया गोवा में चल जाता है, हमारे जितने शौक मौज है उसमें पूरे हो जाते हैं, हमें उससे ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ये मेरे को आप लोगों से, मेरे को बिना पैसों के आपको बताने पे कुछ भी मतलब मेरा नहीं जा रहा है, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, किसी का भला हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, कल को कहीं याद तो रखेगा ना, वो है ना कि दुआओं में याद रखना। तो आप चाहो या ना चाहो, जिनका फायदा वो दुआओं में याद रखते हैं। जिन 50 से ज़्यादा लोगों ने मेरे लिए वजह से गैम्बलिंग छोड़ी है, जो ये कहते हैं, तो उनके परिवार आज मुझे कितना थैंक यू बोलता होगा, वो लोग कितना थैंक यू बोलते होंगे। तो बस अपना यही है, और कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।